नमस्कार। एसएससी की तैयारी करने वाले लाखों एस्पिरेंट्स के मन में इस वक्त एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट पहले आएगा या सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और सबूतों के साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर जवाब ढूंढेंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब कोई सीधा साधा हाँ या ना में नहीं है। इसे समझने के लिए हमें दोनों एग्जाम्स के प्रोसेस को, उनकी आत्मा को समझना होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा ये पूरा एनालिसिस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट की। आखिर इस एग्जाम में ऐसा क्या है जो इसके रिजल्ट को इतना अलग, इतना यूनिक बना देता है? समझते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, एग्जाम जुलाई अगस्त में हुआ था और कुछ जगहों पर री एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ी, तो वो भी 29 अगस्त तक निपट गया। तब से लेकर अब तक नॉर्मलाइजेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना वक्त बीत गया तो रिजल्ट अब तक क्यों नहीं आया? इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। आप शायद सोच रहे होंगे कि काम का बोझ ज्यादा होगा या कोई और वजह होगी, लेकिन असली कारण कुछ और ही है। इसका जवाब इस एग्जाम की बनावट यानी इसके स्ट्रक्चर में ही छिपा हुआ है। जी हाँ, देरी का जो मुख्य कारण है वो है इसकी स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। अब आप कहेंगे कि ये क्या भारी भरकम शब्द है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये एक एग्जाम है ही नहीं, ये असल में कई सौ छोटे छोटे एग्जाम्स का एक गुच्छा है। और यही चीज एसएससी के काम को कई गुना, जी हाँ कई गुना बढ़ा देती है। जरा इस पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी बयां कर रहा है। सिलेक्शन पोस्ट में 3 अलग अलग लेवल हैं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन। और इन तीनों लेवल पर 100 से भी ज्यादा तरह की पोस्ट होती हैं। अब जरा सोचकर देखिए, एसएससी को हर एक पोस्ट के लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ निकालना पड़ता है और फिर अलग मेरिट लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। ये सीजीएल का एक रिजल्ट बनाने जैसा नहीं है, ये 100 से ज्यादा अलग अलग रिजल्ट्स बनाने जैसा है। और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस पूरी पेचीदा प्रक्रिया को देखते हुए हमारा एनालिसिस यही कहता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का रिजल्ट दिसंबर 2025 के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। अच्छा, तो ये तो हुई सिलेक्शन पोस्ट की बात। अब जरा सीजीएल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां कहानी इतनी अलग क्यों है और कैसे वो एक तेज टाइमलाइन के लिए रास्ता तैयार करता है। अब सीजीएल की टाइमलाइन देखिए। एग्जाम सितंबर में हुआ था और फाइनल स्कोर प्रोसेसिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। यहाँ भी प्रोसेस अच्छे से आगे बढ़ा है, लेकिन आप जल्द ही देखेंगे कि इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है जो इससे सिलेक्शन पोस्ट से कहीं ज़्यादा एफिशिएंट और तेज़ बना देता है। तो सवाल ये है कि सीजीएल का रास्ता इतना सीधा और तेज़ क्यों है, जबकि सिलेक्शन पोस्ट का रास्ता इतना घुमावदार और लंबा है? इसका जवाब इन दोनों की प्रोसेसिंग के तरीके में छिपे एक बहुत ही बुनियादी अंतर में है। ये तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। सीजीएल एक सिंगल चौड़े फनल जैसा है। सारे कैंडिडेट्स एक साथ एक ही प्रोसेस से गुजरते हैं और एक यूनिफाइड रिजल्ट निकलता है। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट, अरे बाप रे, ये तो एक फनल से शुरू होता है पर आगे जाकर 100 से ज्यादा पतली पतली गलियों में बढ़ जाता है। हर गली का अपना कट ऑफ, अपनी मेरिट लिस्ट। यही वो अंतर है जो सारी कहानी कहता है। और सुनिए, ये हम सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये एसएससी का पिछले कई सालों का पक्का पकाया ट्रेंड है, एक पैटर्न है जो बार बार देखने को मिलता है। एसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सीजीएल टियर 1 का एग्जाम खत्म होने के 70 से 90 दिनों के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ये एक बहुत मजबूत डेटा पॉइंट है। और इसी मजबूत पैटर्न और मौजूदा प्रक्रिया की गति को देखते हुए हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट 20 से 25 दिसंबर 2025 के बीच आ जाएगा। तो हमने दोनों एग्जाम्स का अलग अलग एनालिसिस कर लिया है। अब वक्त आ गया है फाइनल मुकाबले का। चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि इस रेस में कौन और क्यों आगे है। जब हम इन मापदंडों को साथ में रखते हैं, जटिलता, रिजल्ट प्रक्रिया और एक्सपेक्टेड डेट, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। सीजीएल अपनी कम जटिल और तेज प्रक्रिया की वजह से इस दौड़ में एक क्लियर विनर है, जिसका रिजल्ट दिसंबर के अंत से पहले आने की पूरी संभावना है। ये समझना तो जरूरी है कि किसका रिजल्ट पहले आएगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या होगा, आगे का रास्ता कैसा दिखेगा, ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आगे का जो रोड मैप है वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले स्टेज 1 20 से 25 दिसंबर के आसपास सीजीएल का रिजल्ट आएगा। इसके ठीक बाद स्टेज 2 सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट आएगा और फिर आगे की प्रक्रियाएं जैसे सीजीएल का टियर 2 एग्जाम और सिलेक्शन पोस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा।
तो इस पूरी सीक्वेंस के लिए आप दिमागी तौर पर तैयार रहिए। हाँ, ये सवाल भी मन में आ सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों रिजल्ट एक ही दिन एक साथ आ जाएं? ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन हमारा एनालिसिस एक बहुत ही स्पष्ट जवाब की ओर इशारा करता है। इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सीजीएल एक 100 मीटर की स्प्रिंट दौड़ रहा है जो फिनिश लाइन के बहुत करीब है। वहीं सिलेक्शन पोस्ट एक लंबी, मुश्किल मैराथन है। दोनों की रेस ही अलग है, तो फिनिश लाइन पर एक साथ कैसे पहुंच सकते हैं? ये लगभग असंभव है। तो घूम फिरकर हम वापस अपने पहले और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, किसका रिजल्ट पहले आएगा? सारे सबूत, सारे आंकड़े, सारा लॉजिक सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट। तो चलिए आज की चर्चा की 3 सबसे बड़ी बातें याद कर लेते हैं। पहली, सीजीएल का रिजल्ट पहले आएगा 20 से 25 दिसंबर के बीच। दूसरी, सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट उसके ठीक बाद आएगा, दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इस अंतर का मुख्य कारण सिलेक्शन पोस्ट की प्रोसेस की जटिलता है, न कि कोई और वजह। तो दोस्तों, अब जब ये तस्वीर साफ हो गई है कि कौन पहले आ रहा है, तो असली सवाल ये नहीं है कि कब, बल्कि ये है कि अब क्या। अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को अब इस टाइमलाइन के हिसाब से ढालने का वक्त है। अपनी मेहनत पर फोकस बनाए रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।